हाँ, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन सफर मिश्रा में आपका स्वागत है। मैं आपका सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोग रियली मुझे देख रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं और धीरे धीरे मेरा सब्सक्राइबर का लिस्ट भी बढ़ रहा है। अभी 601 तक पहुँच गए और वॉचिंग आवर्स भी बढ़ रहा है। अराउंड 2654 आवर्स क्लॉक किया हुआ है। आज का वीडियो मैं बनाऊंगा जो थोड़ा ये जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था एक्चुअली, जो सीज फायर हुआ ये हुआ सडनली जो है शॉकिंग। इवन मेरे को भी शक लगा कि 5 बजे सडनली मेरा मिसेज बोले कि सीज फायर हो गया। तो मैं सोच रहा था शायद मेरा स्पेकुलेशन था शायद इंडिया का जो इन्फेंट वगैरह थोड़ा अंदर घुसेगा, लेकिन फोर्स मोबिलाइजेशन हुआ नहीं था, आर्मी का मोबिलाइजेशन हुआ नहीं था। लेकिन जो भी है थोड़ा गुजरात कुछ करेंगे बोल के एक बफर जोन वो नहीं हुआ। तो पता चला कि उनका जो नूर खान का जो एयरबेस है और एक सरगोदा जिसमें एक एयरबेस है, वहाँ जब अटैक हुआ तो उस टाइम पर वहाँ से कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन जनरेट हुआ। वो पूरा रावलपिंडी इस्लामाबाद का पास ही है, किराना हिल्स ये। तो उसके बाद जैसे आपने देखा है कि इजिप्ट से बैरन का एक लेके एक नील वैली में जो बैरन का तो रेडियो एक्टिव केमिकल को ऑब्जर्व करता है, कमती करता है। वो प्लान किया अपना जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, वो उनका जो एक्सपर्ट ग्रुप को लेके अमेरिका के फ्लाइट लैंड किया। अभी वो रेडिएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ का जो पब्लिक को उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इंडिया या पाकिस्तान दोनों, मतलब पाकिस्तान तो मानता है रेडिएशन हुआ है और चल रहा है, लेकिन कोई भी मतलब एग्री नहीं हुआ कि इंडिया तो कभी बोलेगा नहीं कि मैंने जो बम मार के जो ब्रह्मोस मिसाइल मार के उनका 2 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये तो मानेगा नहीं कभी भी, नहीं तो इंटरनेशनल ये में सैंक्शन लग जाएगा और पाकिस्तान भी नहीं मानेगा, क्योंकि ये इज वेरी सेंसिटिव मैटर। वन एवर देयर इज समथिंग ऑल एटॉमिक एंड ऑल वेरी सेंसिटिव मैटर। तो सारे वर्ल्ड का कान खड़ा हो जाता है, क्योंकि 45 में जापान में जो एटॉमिक बम डाला था अमेरिका ने, उसके बाद ये हुआ नहीं है। रशिया यूक्रेन का वार जो 3 साल से चल रहा है, रशिया चाहेगा तो एक बम मार के यूक्रेन का ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। तो थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा जो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, पीरियडिक टेबल एक पढ़ते हैं। जनरली जो न्यूक्लियर पावर हम लोग वो होता है जो उसमें मेटल्स कॉल्ड फिजाइल मेटल्स, जैसे कि यूरेनियम, बैरियम, ट्रिटेनियम, प्लूटोनियम, ये सब इसमें एनर्जी ये होता है। क्या होता है, 2 टाइप का, जैसे कि हम एनर्जी यूज़ करते हैं इसमें अभी जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पावर प्लांट ये करते हैं और उसी में बम बनता है। तो जो पीरियडिक टेबल में आप देखिए जो यूरेनियम का ये जो ग्रुप है, ये जो है ये 7 पीरियड मीन्स 1 2 3 4 7 में आता है। और जो रो होता है ग्रुप 1 2 3 ग्रुप 7 पीरियड में आता है। जो यूरेनियम से निकलता है जो मेटल जो अपना एनर्जी जनरेट करता है और बम भी बन सकता है, बनता है, वो है U-235 और U-238। ये दोनों क्या होता है ना, ये जो मतलब उनका न्यूक्लियस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये तो लास्ट में बहुत लूज, लाइट और लूज रहते हैं, वो लास्ट सर्कल में रहते हैं, जिसको मतलब बहुत इजीली उनको प्रेस करके आप उसका न्यूक्लियस में बम्बार्डमेंट न्यूक्लियर में बम्बार्ड कर सकते हैं। नहीं तो उसको कंप्रेस करके उसको उसका आउटर ऑर्बिट से निकाल के दूसरी जगह पर डाल सकते हैं। सो 2 टाइप का होता है। ये जो यूरेनियम से प्लूटोनियम से हम लोग न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, FISS फिशन में एनर्जी और ये करते हैं, उसमें क्या ना बम्बार्ड करते हैं, बम्बार्ड करके जो न्यूट्रॉन का पर उसको प्रेशर करके और मतलब फिशन में चेन रिएक्शन होता है। एक बार वो जो 2 न्यूट्रॉन सपोज 2 लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन यूरेनियम का ये निकाल के जो लूज रहता है वो
वो चेन रिएक्शन को उसको मारता है, उसको मारता है, उसको मारता है, वो बहुत एनर्जी पावर जनरेट होता है। दैट वी कैन यूज एज ए एनर्जी सोर्सेज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ऑल्सो, दैट वी कैन मेक एज ए बॉम्ब एनर्जी, बिकॉज बहुत एनर्जी निकलता है। Whereas there are some metal like ट्राइटियम, बैरियम, ये सब जो है इसमें और एक उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है उसको आप कंप्रेस करते हो, बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कंप्रेस करके उसमें भी एनर्जी निकलता है। इसमें दोनों में डिफरेंस है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी निकलता है जैसे कि हाइड्रोजन बॉम्ब जिसको कहते हैं, हीलियम वगैरह निकलता है, वो उसको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है और थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन इसमें फ़ायदा है कि ग्रीन मतलब इसमें न्यूक्लियर वेस्ट नहीं निकलता है। लेकिन फ्यूजन में न्यूक्लियर वेस्ट बहुत निकलता है, उसको फिर डिस्पोज करने में बहुत मुश्किल होता है। और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जैसे कि अपने रशिया में चेन्नई में जापान के फुकुशिमा में जो हुआ, अगर ठीक से कंट्रोल नहीं हुआ तो ये इसका एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है। ये दोनों का बाद शायद पाकिस्तान में उसके ये दो इंसिडेंट का, जापान का फुकुशिमा तो अभी भी 10-15 साल पहले था और 70s में रशिया का चेन्नई हुआ था। इसके बाद ये पाकिस्तान में थर्ड टाइम हुआ है और मोस्ट लाइकली दिस इज द रीजन व्हाई बोथ द कंट्रीज एग्रीड फॉर द सीज फायर। सीज फायर तो नहीं है, हॉल्ट, मिशन हॉल्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर क्लेरिफाइड मिशन हॉल्ट। तो अभी बीच में ट्रम्प साहब थोड़ा कहना जो सब लोग जानते हैं, तो वो थोड़ा बड़बड़े आदमी है, पहले भी वो संवादित पत्रकार रह चुके हैं। वो बोले चलो हम भी थोड़ा बीच में कुछ है थोड़ा बाबा ले लें। उन्होंने बोला कि देखो मैं सबको दोनों को ट्रेड का धमकी दिया, पाकिस्तान को सबको बैठा दिया मैंने और ये करके सीज फायर करा था, ठीक है। थोड़ा बहुत वो भी नोबेल प्राइज के लिए कोशिश कर रहा है ट्रम्प। उसने रशिया ने यूक्रेन को भी युद्ध बंद करने के लिए बहुत कोशिश किया, नहीं हो पा रहा है। इधर से वो बोलता है कि मैं गाजा का प्रोडक्ट खरीद लूँगा और उसको एक बुर्ज खलीफा उधर बनाऊंगा, होटल बनाऊंगा, टूरिज्म स्पॉट बनाऊंगा, ग्रीनलैंड को भी कभी बोलता है उसको भी मैं ले लूँगा। मतलब उसका बड़बड़ापन है, बोल देता है, बोलते बोलते बोल देता है। तो वो जब बोलता है तो उसको अपना इंडिया में कुछ मीडिया है, बेकूफ मीडिया कुछ रहते हैं, स्पेशली कांग्रेस स्पॉन्सर्ड मीडिया, इवन कुछ न्यूज़ पेपर जैसे टेलीग्राफ है और जो हिंदू है, ये लोग उसका ये बहुत सीरियसली लेते हैं। और बाकी वो लोग पाकिस्तान का मीडिया को भी बहुत सीरियसली लेते हैं। सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन इंडिया में कहीं भी नहीं गया। पाकिस्तान क्या गया कि उनका जो ISPR उन्होंने एक सारा कोई वीडियो गेम लेके दिखा दिए, बोले कि ये देखो आदमपुर बेस में हमने उनका S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके राफेल भी गिरा दिया, उसका सब पायलट वगैरह ये है हमने कैप्चर कर लिया, ऐसे 5 जो है उसको हिंदू और टेलीग्राफ वेलीग्राफ सब छाप दिए, पाकिस्तान जो होता है छाप देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जैसे कि सीज फायर हुआ, प्राइम मिनिस्टर नेशन को एड्रेस करने के बाद जाके खुद वो आदमपुर बेस में पहुंच गए और पूरा S-400 का साथ और पीछे राफेल उधर पटोल रहे, बोलते आदमपुर में मतलब चिंती भी नहीं पड़ा। और जो भी उन्होंने मारा इधर उधर, अच्छा कोई पंजाब का खेती में कुछ गिरा और हरियाणा का शिक्षा में तो जो चाइना का एक PL-17 जो सो कॉल्ड खूंखार मिसाइल ऊपर ऐसे गिरा कि उसको DRP उठा कर ले गया अपना लाल में रिवर्स इंजीनियरिंग काम करने के लिए। ऐसे मतलब बजे बाकी टर्की का मिसाइल सब तुरंत खान थे, लेकिन देखा तो सब फुसकुट हो गए। अभी उसके बाद उसका मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ा, अभी चाइना का उनका जो क्या उनको चिंगड़ू जो बनाता है आपका मिसाइल बनाता है, उसका शेयर पूरा 10-12% गिरा है। और उसका HS चाइना एरोस्पेस एंड डिफेंस जो उसका जो ये MQ-12-16 जो रेडार वगैरह बनाता है डिफेंस सिस्टम, उसका भी शेयर बाजार में पूरा बजा बज गया। और एक जो उनका है जो J-37 J-17 J-10 जो एयरक्राफ्ट वगैरह बनाते फाइटर एयरक्राफ्ट, उसका भी शेयर बन गया, उनका तो धुजिया हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली जब एयरफोर्स वगैरह हम जो अपना जो DGM जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, एयर मार्शल आई थिंक बोलिए भारती एयर मार्शल भारती वो थे अटेंड कर रहे थे। उनको किसने पूछा बोली
कि हमारा कुछ सुना है कि कुछ फ्लाइट वगैरह गिरा है। तो बोला कि देखिए वार होता तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन हमारे सारे पायलट्स हैं, उनको किसी ने स्पेशली पूछा कि वो किराना हिल में क्या इंडिया ने अटैक किया है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, वो किराना हिल किधर हम जानते नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, उधर जानबूझ के हो या अनजाने में हो, ये दोनों हिट हुआ है क्योंकि इनका जो सगरोड़ा जो बेस है किराना हिल, उसका एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और अंडरग्राउंड बंकर में न्यूक्लियर ये सब स्टॉक पाइल रहता है। ये ब्रह्मोस जब उनका एयर स्पेस में अटैक किया है, एयरक्राफ्ट मतलब एयरबेस में अटैक किया है, तो उसका रिएक्शन में शायद उनका जो वाल है उसमें क्रैक हो गया है, वहीं से न्यूक्लियर रेडिएशन निकला है। सेम मतलब नूर खान ऑल्सो, जो उनका जो नूर खान का जो न्यूक्लियर बंकर है, स्टोरेज है, वो अराउंड 20 किलोमीटर दूर है नूर खान एयरबेस से। लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे कि अगर सपोज न्यूक्लियर अपने वेपन चलाना चाहते हैं, टैक्टिकल वेपन हो या डाटी बम कुछ भी आप चाहते हैं, तो आप तो उसको निकाल के रोड में ला के लोड नहीं करते ना, तो अंडरग्राउंड में टनल बनाता है, टनल, और टनल में आके वहाँ से नीचे से बंकर से आके वो एक बेस में पहुँचता है, फिर लिफ्ट से ऊपर उठ के एयरक्राफ्ट में लोड होता है। तो ये टनल सिस्टम होता है। मेरे ख्याल से जब वो बेस सीट है तो टनल के माध्यम से उनका जो बंकर का जो कवर है, जो दरवाजा है, वो टनल गिरा है। इसका मतलब ये है कि मतलब जब न्यूक्लियर उनका जो ये फटा नहीं है, बम फटा नहीं है, बम फटा होता तो पूरा पाकिस्तान उठ गया होता, इस्लामाबाद रावलपिंडी नहीं होता था आज तक। बम फटा नहीं है, और बम फटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका जो ट्रिगर होता है, जब तो ट्रिगर नहीं दबेगा बम नहीं फटेगा। जैसे कि कहते हैं ना, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट के पास एक ब्रीफ केस है, उसमें ट्रिगर है, रशिया का पुतिन के पास ट्रिगर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में ट्रिगर है। जब तक ट्रिगर नहीं दबेगा तो बम नहीं फटेगा। तो बम को निकालने का, उसको तुम्हारा जिसमें मिजाइल में हो या एयरक्राफ्ट में जिसमें ड्रॉप करना उसमें लगाने का, जब फटने का टाइम है ट्रिगर दबाने से ब्लास्ट होगा, ये होता है। तो उनका उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन वो जो एंट्रेंस जहाँ से घुसने का जो फैसिलिटी है, वो इतना रेडिएशन हो चुका है, अभी 50-60 साल तक उसका अंदर भी घुसने देता है। दैट मीन्स उसका पास बम है, लेकिन बम काम नहीं करेगा, करंट एक्सेस, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कह देते हैं शायद उनके पास और एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बचा है, जिसको इंडिया ने अटैक किया नहीं, लेकिन वो तो आर्ट हुई। इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर अपनी भाषण दिए, मतलब जो देश को एड्रेस किए, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अब पाकिस्तान का औकात नहीं है कि हमको न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर सके, क्योंकि जैसे वार सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले जैसे वो पार्लियामेंट में उनका जो तुरम खान जो बिलावल भुट्टो उनके से बोलते थे ना, अरे हम क्या वो परमाणु बोमा के हम बना के खिलौने के लिए रखे हुए क्या? ये सब जितना रखे सब इंडिया का लिए रखे हुए हैं। और तुरम खान लोग अभी बत्ती अभी क्या ना, वो सचमुच खिलौना बन गया, उसको दैट कैन नेवर बी यूज्ड, दैट इज स्टिल, ठीक है। और अगर वो ट्रिगर करते तो सारा खुद ही उड़ेंगे, उसको ट्रिगर करके उसको उड़ा सकते हैं, लेकिन वो खुद ही उड़ेंगे, क्योंकि उसको निकाल के लोड नहीं कर सकते। ये अभी सिचुएशन है। इसके बाद इंडिया काफ़ी एग्रेसिव मोड में। प्राइम मिनिस्टर बोले देखिए, ट्रेड एंड टेररिज्म कैनॉट वो साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। खून और पानी वो भी एक साथ नहीं जा सकते हैं। हाँ, इसलिए और अगर उनसे बात करेंगे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर स्ट्रिक्टली बोले कोई ट्रम्प का कोई प्रेशर वैसर नहीं, हम कोई प्रेशर देने वाला आदमी नहीं है। हाँ, ट्रेड वार क्या करेगा? अगर हम अमेरिका को कुछ, हमारा ट्रेड सरप्लस है, 3 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, उसके बाद भी आपको पता नहीं होगा, शायद पेपर में आया नहीं आया, आपको जानते हो 10% टैरिफ पे इंडिया भी लगा था। जब 26% ट्रम्प ने लगाया था, इंडिया ये नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, फीडबैक नहीं कहता, लेकिन इंडिया बोला ठीक है, ट्रम्प थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं, उसका मुँह थोड़ा ज़्यादा फट रहा है, चलो 10% लगा दो, उसको हमें डाल दिया 10%। अभी फिर ट्रम्प अभी साइलेंट, अभी उसका भी थोड़ा उसका जो सेक्रेटरी जो उनका एडवाइजर एलन मस्क भी एकदम सच बोला, आप ऐसे उल्टा सीधा बात मत बोलो, तुम्हारा स्टेटमेंट में जरा इंडिया में मैं सोच रहा हूँ टेस्ला वेस्ला लेके डालने के लिए, और तुम ऐसे बकवास करोगे तो मेरा बिजनेस ये होगा। एप्पल भी सोच रहा है इंडिया में आके खोलने के लिए, वो लोग शायद बोल रहे हो कि इंडस्ट्री वाले ऐसे उल्टा सीधा मत करो। तो अभी हम थोड़ा साइलेंट हो गए। और इंडिया अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये बोले कि पाकिस्तान बोले कि प्लीज़ अपना जो इंडस ट्रीटी को, जो वाटर ट्रीटी को थोड़ा सा
रिवाइज कीजिए थोड़ा, नहीं तो पब्लिक मर जाएगा। पब्लिक को मतलब हमारा पब्लिक क्या क्या करती है इसमें? अरे गलती ये तो क्या है, तो वही पब्लिक लोग को तुम लोग टेररिस्ट बना दो ना, मदरसा और ये करके टेररिस्ट काम किया, आर्मी ट्रेनिंग बना दो ना, तो वही पब्लिक तो टेररिस्ट बनते हैं ना। सब पब्लिक टेररिस्ट है, कोई बोल सकते हैं। लेकिन इंडिया बोला ठीक है, हम देखेंगे तुम्हारा बिहेवियर को, हम रखेंगे, वॉच में रखेंगे। अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करोगे तो शायद हम तुमको वो पानी का टीटी में कंसिडर कर सकते। सो ये भी उसको रिवाइज कीजिए होगा मेरे ख्याल से। मैं आज जैसे बता दिया, और एक चीज़ मैं आपको दे देता हूँ, मैंने इंटरनेट पढ़ के अपना जो 2000 मतलब मोदी जी का आने से पहले अपना डिफेंस एक्सपोर्ट जो था अराउंड 600 करोड़ रुपए का था। नाउ इट इज अराउंड 23,600 करोड़। उसमें जो आत्मनिर्भर ये में तो प्राइवेटाइज कर दिया। अभी अडानी भी ड्रोन बना रहा है, टाटा तो पूरा इन्वॉल्व है। हमारा ये जितना जो अपना डिफेंस का जितना कंपनी है, सबका शेयर एकदम ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, डिमांड है। तो अभी 23,600 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा है। और ये जो 4 दिन का छोटा सा जो वार में जो रिजल्ट आया अपना डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जो रिजल्ट आया, तो इसलिए अपना डिफेंस एक्सपोर्ट भी डबल, मैं लिख के देता हूँ, 3 साल में डबल हो जाएगा, अराउंड 50,000 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। अभी जो अपना जो जितना हम सोर्स बाहर से करते हैं, उसमें हम डिपेंड करते हैं रशिया का पर 36%, काफ़ी कम हो गई। फ्रांस के ऊपर 33%। इजराइल हमारे को अच्छे डिफेंस पार्टनर है, जैसे कि बैरक वगैरह जो हमने वो बटल्स में बनाया, जो सेकेंड स्टेज का जो अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इजराइल का है, उसमें 18%। बाकी जो अमेरिका वगैरह 13% भी करता है। पर पाकिस्तान को अगर कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान में 81% चाइनीज, ये टर्की से लेते हैं 4%, नीदरलैंड से 5.5%, बाकी इधर रहता है। तो इसमें प्रूव हुआ कि टर्की और चाइनीज जो है ये पूरा फुसकी हो गया, सब फुसकी हो गया। तो टर्की का भी क्या है, जो कंपनी बना है उसका भी ऐसे ही लुटका पड़ा है। पब्लिक को पता चल गया, ये जो तुरम खान बोलते ना, पता चल गया क्या है बोल के। चाइना अभी पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है, उसका जो बेचारा जो पाकिस्तान के एम्बेसडर को बोला, 2 चीज़ उसने बोला कि साले गधे, तुम लोग को हमने सिस्टम दिया, तुम उसको नहीं चला पाए, तुम किसने पायलट बनाया साला? हाँ, एक तो तुमको प्लेन अच्छा प्लेन दिया, लेकिन तुमको उड़ाना नहीं आया। और बाद में तुम क्या करते हो ना, अपना कंपनी को, तुम्हारी वजह से हमारा कंपनी बदनाम हुआ, हमारा शेयर मार्केट होना, हमारा लॉस हो रहा है। सारे तुमको जो 1.4 बिलियन ट्रम्प ने दिया ना एम से, उसमें से हमारा पैसा वापस करो। तो चाइना भी उसका बैठा बोलते तुम्हारा हिस्सा हाथ में आ गया तो मेरे को 800 बिलियन दे दो। तो पाकिस्तान बोलते हैं अरे सर, जितना देखिए 1.4 बिलियन ट्रम्प साहब ने हमको दिया तो हाथ पाऊंगे, लेकिन क्या करें, हमारा तो देखो इतना लॉस है, उसको तो मेकअप करना है। जितना एयरपोर्ट हमारा एयरबेस जो 11 एयरबेस हमारे जो इंडिया ने धज्जिया उड़ा दिया, उसको रिपेयर करना 6-7 महीने ये लगेगा। 1.2 बिलियन थोड़ा सा हमको मदद है, थोड़ा सा। चाइना उसको कान पकड़ बोलते नहीं, पैसा चाइना की सोचने वाला नहीं। अभी पाकिस्तान का ये हाल है। और अभी अमेरिका जो अपना जो जो एटॉमिक एनर्जी का जो इंटरनेशनल एरिया के पहुँचे हैं, जो उनका रेडिएशन नाप रहे हैं और उसको ये कर रहे हैं। हालांकि पब्लिक जिसे पैनिक ना हो, इसलिए पाकिस्तान ने भी एक अपनी गवर्नमेंट में एक नोटिफिकेशन दिया कि कुछ हम रिपेयर वगैरह कर रहे थे, कुछ गलती हो गई, इसलिए हम वो तो थोड़े बोलेंगे एयर स्ट्राइक हो गया, इसलिए थोड़ा रेडिएशन निकल गया। और पब्लिक प्लीज़ कोऑपरेट, इवेक्यूएट फ्रॉम दैट एरिया, हम उसको सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद फिर ये करेंगे। वो ये भी उन्होंने एनर्जी ये वाला भी मतलब पब्लिक पैनिक ना हो, रेडिएशन ज़्यादा नहीं है और कंट्रोल है, हम लोग जरूर कर रहे हैं। ये भी एक स्टेटमेंट कल ही है। तो ये अभी तक का ये है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन है इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, हाँ वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ और एक वीडियो बनाएंगे हम क्रोनोलॉजिकल, मतलब 22 अप्रैल से जो पहलगाम का अटैक हुआ है, उससे पहले अटैक का प्लानिंग हुआ, कैसे उनको कैसे सैटेलाइट से मैप मिला, क्या मिला, कैसे मिला, वो टोटल इंटायर कंस्पिरेसी से लेकर टोटल क्रोनोलॉजिकली करके वार एंड तक और अभी तक रिप्लिकेशन क्या है उसका पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नॉट ओनली फॉर 22 अप्रैल, ये जो काम चालू है 22 से नहीं हुआ, 1 महीना पहले से मार्च से ये जो प्लानिंग हुआ था, इसके बारे में क्रोनोलॉजिकली वीडियो और बनाएंगे। खूब जल्दी बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे,
बनाएंगे। मैं यहीं पर मेरा वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग देखते रहिए, मेरे ख्याल से आप समझ के मैं क्या है क्या। कभी भी कोई रेस्पॉन्सिबल नेशन कभी मानेगा नहीं कि हमने उनका किसी का न्यूक्लियर हीट किया है, बिकॉज इट गोज अगेंस्ट द इंटरनेशनल नॉर्म, अगेंस्ट हमको पता है उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन किधर है और उनको पता है हमारा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन किधर है, क्योंकि ये तो आज रूल हम लोग एक्सटेंड करते हैं, वो भी हमको देते हैं, हम एक्सटेंड करते हैं, तो रूल हम लोग एक्सटेंड करते हैं। हाँ, तो इसलिए हम मतलब अगर कुछ होता है तो इंडिया बदनाम हो जाएगा, लेकिन खूब टाइमली इन्होंने सीज फायर किया, नहीं तो अगर थोड़ा सा वो गड़बड़ होता था तो इंडिया का ऐसे सारे देश इसके ऊपर सैंक्शन लगा था, उस वर्ल्ड पूरा स्प्रिड हुआ था, उस पर वर्ल्ड हो रहा था। वेरी सेंसिबल इन्होंने ठीक टाइम पे सीज फायर डिक्लेयर किया, बहुत अच्छी बात हुआ है। और नाउ इज द टाइम पर नाउ मैं यहीं से मेरा वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।